नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की, जिन्हें आज अदालत से बड़ा झटका लगा। दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए गए ओम प्रकाश चौटाला को अब सजा का ऐलान हो चुका है। ओपी चौटाला को 4 साल की सजा और उनके ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि अब वो निचली अदालत के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। अब सबकी नजरें ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि अगर इस फैसले को चुनौती दी जाती है तो वहां से क्या कोई राहत चौटाला को मिलेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि ओपी चौटाला के फिर से जेल जाने से इनेलो पार्टी का क्या होगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए गए ओम प्रकाश चौटाला को सजा का ऐलान हो गया है। ओपी चौटाला को 4 साल की सजा हुई है और उनके ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 4 संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। हैली रोड, गुरुग्राम की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। पंचकुला और असोला की संपत्तियां भी जब्त होंगी। आय से अधिक संपत्ति केस में मिली सजा। चौटाला पर सीएम रहते भ्रष्टाचार का आरोप, 6 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार का आरोप। दूसरा मामला जिसमें ओपी चौटाला दोषी पाए गए। वहीं इस मामले की बात करें तो ओपी चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप। मामले में सीबीआई ने साल 2010 में चार्जशीट दायर की। साल 1993 से 2006 के बीच उन्होंने संपत्ति जुटाई। आय से करीब 6 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति जुटाई। 1999 से 2005 के बीच ओपी चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने भी कार्रवाई की थी। ईडी ने ओपी चौटाला की 3.68 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की थी। ये संपत्ति दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में बनाई गई थी। इसमें फ्लैट और प्लॉट से लेकर जमीन शामिल थी। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में अदालत में सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। उनका तर्क था कि अगर पूर्व सीएम को कम सजा मिली तो गलत संदेश जाएगा। वहीं बचाव पक्ष ने स्वास्थ्य कारणों से सजा कम करने की मांग रखी थी। हालांकि इनेलो का कहना है कि अब वो निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। 50 लाख रुपए फाइन, 50 लाख रुपए फाइन में से 5 लाख रुपए सीबीआई को दिए जाएंगे और अगर फाइन नहीं पे करते तो 6 महीने की सजा और मिलेगी। और 4 प्रॉपर्टीज अटैच हो गई है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? हैली रोड पे है, असोला फार्म हाउस है, जनप्रतिनिधि गुड़गांव और एक पंचकुला। और कोई जो उनकी तरफ से कुछ मांग की गई हो इसमें? उनकी तरफ से एक ही मांग करी थी कि 10 दिन का हमारे को टाइम दे दिया जाए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। कोर्ट ने कह दिया कि जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है वो आप जेल में लीजिए। लीगली सारी ट्रीटमेंट है। अभी क्या ऑर्डर पूरा आएगा इस फैसले के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हमें पूरा न्याय मिलेगा। वहीं इनेलो के राजनीतिक विरोधियों ने ओपी चौटाला को मिली सजा पर क्या कहा है, जरा सुनिए। समझता हूँ कि अपील में जाना चाहिए और उनकी उम्र देख के उनका जो शारीरिक उनका अपना बुनियादी ढांचा है उसको देख के और उन्हें 10 तरीके की बीमारियां देख के हाई कोर्ट भी, कोई भी ह्यूमन बीइंग तो आप हम सब हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए हाई कोर्ट में बहुत मुझे उम्मीद है कि उन्हें मिलेगा। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से 11 साल बड़े हैं। मुझे स्वाभाविक है कि पीड़ा तो होगी, पर कोर्ट के फैसले अलग है। उस कोर्ट के फैसले में ये चीज़ें नहीं आया करती। मैं अपना महसूस कर रहा हूँ वो एक अलग बात है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें कोर्ट में आगे न्याय मिलेगा। इस सभी बात से, इस वाकये से, उनकी सजा से हम सब बहुत दुखी हैं, अत्यंत दुखी भी हैं और उनके चाहने वालों की तरह
इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को और हमें स्वयं को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। मेरे दादा होने के नाते ही नहीं, हमारे आइडल होने के नाते, हमारे नेता होने के नाते, प्रदेश के सर्वमान्य नेता होने के नाते ये बड़ी दुख की घड़ी है आज का जो फैसला कोर्ट ने। अब सबकी नजरें ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि अगर इस फैसले को चुनौती दी जाती है तो वहां क्या कोई राहत चौटाला को मिलेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो ओम प्रकाश चौटाला को मिली सजा को लेकर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विजय नेहरा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा टीना करमवीर जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ हैं, जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा डॉक्टर शालिनी यादव, जो कि एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कृष्ण कुटेल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, कितना बड़ा झटका इनेलो पार्टी के लिए से आप मानते हैं? क्योंकि आप उम्मीद कर रहे थे जेल से बाहर आने के बाद ओम प्रकाश चौटाला के कि आपकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें एक नई जान फूंकने की वो कोशिश कर रहे थे, लगातार पार्टी को मजबूत प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे में माना जाए कि एक दुख की घड़ी आपके लिए, संकट का समय। ठीक है, आवाज आ रही है आपको कृष्ण जी मेरी? जी सुन पा रहे हैं क्या आप? हेलो कृष्ण जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, लेकिन क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपने मेरा सवाल सुना क्या? आपने मेरे को बोला अमित जी? नहीं विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल है कृष्ण जी से, जो इनेलो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे मेरा सवाल है। आवाज आ रही है आपको कृष्ण जी मेरी? चलिए, लगता है मुझे आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक हमारी। चलिए आते हैं आपके पास हम। मैं अब विजय जी आपके पास आ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इनेलो पार्टी के लिए जाहिर सी बात है झटका तो ये है, लेकिन आज एक और खबर सामने आई कि अभय चौटाला और अजय सिंह चौटाला भी ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई होनी है, उनको लेकर भी। तो अजय सिंह चौटाला को लेकर भी अगर सुनवाई होनी है तो ये तो आपके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। अमित जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल प्रॉपर आवाज आ रही है सर आपकी। आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? देखिए जी हाँ, मुझे आ रही है। अमित जी देखिए, जहां तक ओम प्रकाश चौटाला जी का विषय है, जिस तरह से आज 4 साल की उनको सजा हुई है, 50 लाख रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगा है, और उसमें से 5 लाख सीबीआई को भी देने का उनको निर्देश मिला है, सीबीआई कोर्ट को। मुझे लगता है कि ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के एक बुजुर्ग नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हम सब उनका सम्मान करते हैं और हमारी कहीं ना कहीं सहानुभूति भी उनके साथ है। लेकिन अमित जी, जिस तरह से अपने सत्ता में रहते हुए, अपने शासनकाल में रहते हुए ओम प्रकाश चौटाला जी ने सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, परिवारवाद को बढ़ावा दिया, और जिस तरह से गुंडागर्दी की सरकार उन्होंने चलाई, कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवाने का काम किया, कंडेला कांड में किसानों के ऊपर उन्होंने गोली चलवाने का काम किया, किसानों को मरवाने का काम किया, और महम कांड से लेकर के तमाम जो अपने शासनकाल के दौरान एक डर बना के उन्होंने जनता में रखा, और भ्रष्टाचार की और खुली उन्होंने छूट दी सब लोगों को, अपने नेताओं को। मुझे लगता है इनेलो पार्टी ने जो अपने शासनकाल में रहते हुए अमित भाई जो पाप किए थे, उनकी सजा उनको मिल रही है। क्योंकि 2000 मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि बहुत पुराना एक मामला ये चला हुआ आ रहा था, और 1993 से लेकर के 2006 तक के जितने भी इन्होंने आय से अधिक संपत्ति बनाई, उस सबको कंसीडर करके 2010 में जब इनके खिलाफ चार्जशीट दर्ज हुई, तो सीबीआई कोर्ट ने बड़ी लंबी इसमें सुनवाई की है। इन्होंने अपनी तरफ से सारी चीजें रखी थी, उसके बावजूद जिस तरह से आज इनको सजा सुनाई गई है, मुझे लगता है कि इनेलो पार्टी के पल्ले तो पहले भी कुछ नहीं था, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी के भरोसे अगर वे लोग बैठे थे, तो ओम प्रकाश चौटाला जी तो चुनाव के समय पहले भी जेल से बाहर आके चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन उसका कोई खास फर्क कोई दिखाई नहीं दिया। और बल्कि पिछले चुनाव में तो इनको अमित जी बहुजन समाज पार्टी से भी कम वोट मिली थी इनेलो पार्टी को, और इनकी अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त होगी थी, और 90 में से ले दे के इनके पास 1 सीट आई थी। और इनको इस बार भी ऐसे ही होने वाला है, इनको नोटा से भी कम वोट मिलेंगी। और इनेलो पार्टी, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन जिस तरह से इनका हाल है, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि अभय चौटाला जी के ऊपर भी ऐसे अधिक संपत्ति के मामले चले हुए हैं, तो वो भी कभी भी जेल जा सकते हैं। मुझे लगता है इनेलो पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मैंने अजय सिंह चौटाला का नाम भी लिया है सर, लेकिन आप अभय को याद कर रहे हैं, सिर्फ अजय को याद नहीं कर रहे। मैंने दोनों का नाम लिया है।
अजय चौटाला जी के लिए तो उनकी पार्टी का प्रवक्ता जवाब देगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते सर देखिए नेहरा जी, कैसी बात आप कर रहे हैं। देखिए अभय चौटाला के बारे में तो आप बोल रहे हैं, लेकिन अजय सिंह चौटाला के बारे में जब आपसे पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे, तो उनके बारे में कुछ बता दीजिए ना। हालांकि देखिए वो सरकार का हिस्सा नहीं है, ये बात मैं भी जानता हूं कि वो सरकार का हिस्सा नहीं है भाई, उनकी अपनी एक अलग पार्टी है, लेकिन फिर भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। अमित जी, जहां तक जेजेपी पार्टी की बात है, उनकी अलग पार्टी है और वो किसी पद पे नहीं है अजय सिंह चौटाला जी, लेकिन अपना ओम प्रकाश चौटाला जी के पास तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस तरह से जो सरकारी धन का दुरुपयोग उन्होंने किया है, इस नाते उनका हम नाम लेके उनको बोल सकते हैं कि उन्होंने गलत किया है, और पूरे सबूतों के साथ में सब चीज को देखते हुए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से अभय सिंह चौटाला जी को भी जेल जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सारे लोगों ने सत्ता में रहते हुए भाई गलत तरीके से पैसे का इन्होंने उपयोग किया, धन को अर्जन किया, चारों तरफ से लूट मचाई। ऐसा भी कहा जाता था कि जो भी उस समय इनके पास जाता था उससे ये लोग डिमांड करते थे, उनकी गाड़ियां तक को रखने का काम करते थे। और पूरी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो इमेज है हरियाणा प्रदेश के अंदर अमित भाई, वो एक गुंडागर्दी वाली पार्टी की, भ्रष्टाचारी पार्टी की, परिवारवादी वाली पार्टी की है। तो मुझे लगता है अपने जो पुराने समय में इन्होंने कृत्य जो किए हैं, जो काम इन्होंने किए हैं, उनकी सजा इनको मिल ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि उसकी सजा ये भुगत रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास विजन जी। कृष्ण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं क्या आप? अब आ रही है मेरी आवाज आपको? हेलो, हाँ कृष्ण जी, आवाज आ रही है ना आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? आ रही है अमित जी। जी कृष्ण जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे इनेलो पार्टी की रेस को कितना बड़ा झटका आप मान रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे थे, जैसे उनकी सजा पूरी हुई बाहर आए तो एक जबरदस्त उत्साह पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें देखने को मिल रहा था, आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अब एक बार फिर से उनको जेल जाना होगा। देखिए, ये डबल आवाज आ रही है, एक बार बोलो। बोलिए। कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट के फैसले का हम समझ सकते हैं। और दूसरा जो है कि अभी आपने प्रश्न किया है कि उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर, और लेकिन आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मजबूती के साथ जो है कि वो खड़ा है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत है। और इसमें ठीक है, ये कोर्ट का फैसला है, और आज जो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो हम उसका सम्मान करते हैं। और साथ में हम जो अभी चौटाला जी का जो बयान आया है कि हम इस बात को लेकर के जो है कि हाई कोर्ट जाएंगे। और अभी हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, तो मैं भाई से पूछना चाहता हूं कि आज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर जो सरकार चल रही है, तो वो गुजरात का कांड आप याद करें कि गुजरात के अंदर जो है कि वो किस प्रकार से नरसंहार जो है कि आपके मुखिया लोगों के द्वारा जो है वहां पर किया गया था। आप लखीमपुर खीरी कांड को आप याद करें। दूसरा, जो किसानों की हालात आप लोगों ने कर करके रखी है तो वो याद करें आप। और दूसरा, लाल किले के ऊपर जो कि झंडा जो फहराया गया वो आप लोग याद करें। और आज जो बेरोजगारी का मामला हो आप याद करें। और दिन प्रतिदिन जो है कि कहीं ना कहीं पर जो है कि बहु बेटियों के साथ जो है कि घटना घटित होती है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो है कि शासन काल के दौरान जो है कि कहीं पर भी गरीब आदमी को कोई किसी प्रकार का जो है कि नुकसान नहीं हुआ। और बल्कि जब चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बागडोर को अपने हाथ के अंदर संभाल करके रखा है, तो जो है कि बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सरकार आपके द्वार जो है कि कार्यक्रम लेकर के आई है और लोगों के जो है कि उन्होंने काम किए हैं। और आज की जो सरकार है, लेकिन आज वो सरकार जो है कि लोगों को जो है कि वो बरगलाने का काम करती है, झूठे नारे देने का काम करती है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो पहले से अब ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि अब कार्यकर्ता ये समझता है कि अब हमारा जो वजन है वो हमारे कंधों के ऊपर है और हम मजबूती के साथ जो भी सामना करना होगा हम उसका जो है कि सामना करेंगे।
और दूसरी बात जो है कि अभी आपने एक प्रश्न किया था जी भाई जी से कि अजय चौटाला का नाम नहीं लिया। मैं भाई से पूछना चाहता हूं कि आप उसके सहयोग से जो है कि सरकार को चला रहे हैं और आप कन्नी काट रहे हैं, तो आप सही जवाब तो दें। और लेकिन आज आपके इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला और सरेआम जो है कि आपके अधिकारी जो है कि करनाल के अंदर आपका जो चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास कृष्ण जी, लेकिन जितनी बातें आप गिना रहे हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जो आज फैसला आया है उसका उससे कोई संबंध नहीं है। बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और भी जो बातें हैं इनको लेकर लगातार हम चर्चा करते रहे, उसको हम आगे भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि जो हम मुद्दा लेकर बैठे हैं, आज जो हम मसला लेकर बैठे हैं उसी पर हम चर्चा करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है सर, ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके से आरोप लगना, फिर आरोपों का सिद्ध होना, उसके बाद उनका जेल जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और इसी को लेकर हम चाहते हैं सर कि गंभीर चर्चा हो। ठीक है, जो अपनी राजनीति जो चमकाने के चक्कर के अंदर जो है कि ऐसी बातें डाल करके जो है कि आज इस तरह की जो बातें हो रही है, लेकिन फिर भी हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन टीना करमवीर जी, ओपी चौटाला को तो जेल हो गई, अब दूसरी बार वो जेल जाएंगे, इससे पहले 10 साल जेल में रह के आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि दिक्कतें तो हो सकता है आज नहीं कल हो सकता है आपकी भी बढ़ जाए, क्योंकि अदालत के चक्कर तो आपके नेता भी लगातार काट रहे हैं ना। जी, सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको सत नमन करती हूँ, आज उनकी पुण्यतिथि है जी। मैं इस फैसले को, कोर्ट के फैसले को दो तरीके से देखती हूँ, एक सामाजिक प्रभाव और दूसरा राजनीतिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव इस तरीके से है कि जो अगर आय से अधिक उनके पास संपत्ति है तो वो पैसा जनता का पैसा था। दूसरा जो है कि राजनीतिक प्रभाव इस तरीके से देखेंगे कि भाजपा सरकार, भाजपा शासन में जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर किस तरीके से कब्जा किया गया है। क्योंकि अभी देखिए जेजेपी के दिग्विजय जी जनरल सेक्रेटरी वो कह रहे हैं कि सीबीआई को क्रूअल सीबीआई, तो हर जगह देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव या जितने लोग हैं उनके ऊपर भाजपा के शासन में जिस तरीके से संस्थाओं पर कब्जा करके उनपे दुरुपयोग किया जा रहा है, एजेंसियों का। टीना करमवीर जी, अदालत का फैसला है, ये अदालत का फैसला है जी। भाई ये सीबीआई ने अदालत के सामने साक्ष्य पेश किए होंगे, तथ्य पेश किए होंगे, उसके आधार पर ही फैसला दिया है ना अदालत ने। तो अदालत के फैसले पर इस तरीके से सवाल खड़ा कर देना और किसी भी एजेंसी के ऊपर शक करना, इस तरीके से शक के दायरे में उसको खड़ा करना, ये ठीक है क्या? भाई ये तो अदालत का फैसला है, लेकिन सीबीआई ने साक्ष्य रखे होंगे ना, तथ्य पेश किए होंगे, उसके आधार पर सजा का ऐलान हुआ है। अमित जी, अगर ऐसा होता तो फिर अजय चौटाला जी का नाम क्यों नहीं आया सामने? क्योंकि अब वो अरे उनको लेकर भी ये जानकारी आज आई है कि अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, ये दोनों भी इस मामले में आरोपी हैं और इनके ऊपर भी सुनवाई होनी आने वाले समय में, इसी महीने होगी। विजेंद्र जी जो इतनी नैतिकता की बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक इतनी नैतिकता की बात कर रहे हैं, ये बताएं जनता को कि ये फिर गठबंधन छोड़ देंगे क्या? अगर वो अजय चौटाला जी भी अगर इस केस के अंदर दोषी पाए जाते हैं तो क्या ये गठबंधन छोड़ देंगे? इनसे एक सवाल पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, और दूसरा जो है कि आप ये मैं आऊंगा, चलिए मैं आता हूँ, मैं लौट रहा हूँ आप सबके पास। एक मिनट बस, ये डॉक्टर शालिनी जी मैं आपके पास आता हूँ। हाँ, मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। शालिनी जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि जिस तरीके से जो इनेलो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई अब हमें हाईकोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद है, हाईकोर्ट में हम अपील दायर करेंगे और ऊपरी अदालत हमें राहत जरूर देगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे जो केसेस होते हैं, करप्शन के चार्जेस लगते हैं, दोषी पाए जाते हैं, उसके बाद अदालत की ओर से उनको सजा दी जाती है, तो ऐसे जो केसेस होते हैं, आपने इससे पहले हो सकता है बहुत सारे ऐसे केसेस को डील भी किया हो, आपको लगता है कि कोई राहत मिल सकती है? राहत मिल सकती है तो कितनी राहत मिल सकती है? कैसे देख रही हैं आप इसको और क्या कहेंगी? शालिनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, मुझे लग रहा है आपने म्यूट कर रखा है। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक, मुझे अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं जवाब दे दूं? हाँ, मैं आ रहा हूँ विजय जी, आ रहा हूँ, एक मिनट। अब आ रही है? हाँ बिल्कुल, हाँ अब आपने अनम्यूट किया है, बोलिए आप। हाँ जी, तो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस जो है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो दोनों इनके ऊपर अप्लाई किए गए हैं। सेक्शन 13 के अंडर जो प्राइमरीली जो है क्रिमिनल
मिसमैनेजमेंट है या क्रिमिनल केस के अंदर आता है वो, कि जिस तरीके से उन्होंने एक्वायर किया है जी। उनकी जो आय उन्होंने जो बताई थी उससे करीबन 190% ज्यादा कि उनकी ये जो जिस केस में चल रहा है उससे 190% ज्यादा उनकी आमदनी दिखा के ये प्रॉपर्टी दिखाई गई थी। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर या पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस पहले भी चला है, पहला केस ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखते हुए कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वो पहले और उनकी जो उम्र है 87 इयर्स के हैं, तो इस केस में जो उनको जजमेंट दी गई है, लेकिन ये जो पनिशमेंट दी गई है, जो पेनल्टी है, वो मिनिमम दी गई है। मिनिमम डिस्प्रोपोर्शनेट केस में 4 साल की तो सजा है ही है और मैक्सिमम 10 इयर्स की है। तो ऑलरेडी केस कोर्ट जो है, जब वो एविडेंस से प्रूव कर चुका है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं और बाकी लोगों के ऊपर भी केस अभी चलेगा और चल रहा है, तो सब कानून के दायरे में आएंगे। देखिए, बहुत ही 2005 से ये केस चल रहा है। 2005 से लेके अगर 2022 में जाके कोर्ट ने फैसला दिया है तो क्वाइट क्लियरली उनके पास बहुत ही पुख्ता सबूत हैं जी। तो रेमेडी में ये जरूर उनके जो लॉयर्स हैं वो ये जरूर कहेंगे कि उनकी उम्र का ख्याल रखते हुए, और इसमें कहा भी गया, क्यों इस दौरान भी कहा गया जब सुनवाई हो रही थी जी। लेकिन अगर वो वाली प्ली लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो बेयर मिनिमम उनको दिया गई है सजा। ठीक है। तो इस केस में कोर्ट में वो अपील जरूर दायर करेंगे। केस चलेगा अभी, हमारा लीगल सिस्टम हम सब जानते हैं कैसा है, तो केस चलेगा और उनका राइट बनता है एक्चुअली। हमारे लीगल सिस्टम में आपका राइट बनता है अप्लाई करने के लिए, रेमेडी के लिए। तो केस डेफिनेटली चलेगा, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार चल रहा है या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का पहली बार चल रहा है ये केस। ऐसे केसेस चलते रहते हैं। ठीक है, विजन जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, टीना मैडम कौन सी पार्टी की प्रवक्ता? अमित जी नहीं, वो एडवोकेट है, वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, वकील हैं वो। अच्छा जी, अच्छा, मुझे लगा कि वो इनेलो पार्टी की प्रवक्ता है। चलिए मैं जवाब देता हूँ। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा विजयन जी? नहीं, वो ऐसा क्यों लगा? वो भाजपा, वो इसलिए लगा, मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि वो भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। शायद वो एडवोकेट है लेकिन उनको जानकारी नहीं है, वो बिना तैयारी के डिबेट में आई है अमित जी। क्योंकि ये 2006 का मामला है, उस समय कांग्रेस सरकार थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, जब उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 2010 के अंदर जब चार्जशीट हुई थी ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर इस मामले में, उस समय भी हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। तो टीना जी को ये ध्यान होना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए कि जब उन पर मुकदमा हुआ और जब उनके ऊपर चार्जशीट हुई तो उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और खुद इनेलो पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, उनके तमाम नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि जानबूझ के उनको फंसाने के लिए षड्यंत्र करके उन्होंने षड्यंत्र रचा। ये आरोप वो कांग्रेस पर लगाते रहे हैं। यहाँ उल्टी गंगा बहा रही है मैडम, ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही बिना जानकारी के। दूसरा, मैडम ने एक बात और कही बिना जानकारी के कि इसमें अजय चौटाला जी का नाम क्यों नहीं आया। अरे मैडम, थोड़ी जानकारी तो लेके आइए, वकील है। जो अभय चौटाला, अजय चौटाला का मामला है, वो दोनों अलग मामले हैं, उन पे अलग तरीके से केस चला हुआ है। इन तीनों पे मामला एक साथ नहीं है मैडम, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, आप एडवोकेट है। ये ओम प्रकाश चौटाला जी का मामला अलग है, अजय चौटाला जी का अलग है, अभय चौटाला जी का अलग है। अजय चौटाला जी की भी तारीख लगी हुई है इसी महीने के अंदर। जब उनका नंबर आएगा तो उन पर सुनवाई होगी। कानून अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करेगा, आप क्यों परेशान हो रही है उसमें? दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से मेरे इनेलो के साथी ने कहा था अमित जी कि गुजरात के अंदर नरसंहार का इन्होंने जो हिंदुओं पे गोधरा के अंदर उनको ट्रेन में जला के मार दिया गया, उसके बाद गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए इन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मुझे लगता है मेरे भाई को ध्यान होना चाहिए कि ये जब ऐसा कह रहे हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवहेलना कर रहे हैं। ये अवमानना का इनके ऊपर केस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक बार बार इस चीज को कहा कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें हाथ है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, गुजरात कोर्ट में, सबने एक स्वर में कहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का गोधरा के बाद जो भी गुजरात में हुआ उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। और आप तुलना कर रहे हैं इससे, यहाँ तो भैया अदालत ने बकायदा कई साल तक लगातार इस मामले में 2006 से और 2022 हो गया भैया,
इतने लंबे समय तक आपकी सुनवाई हुई है, आपको पूरा मौका दिया है और आपके नेता को फिर जेल की सजा हुई है। और ये जो जेल की सजा हुई है वो भ्रष्टाचार करके जनता की गाड़ी कमाई को लूट खसोट करके जमा करने के ऊपर जो संपत्ति आपने इकट्ठा की है उसके मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। इससे पहले भी 10 साल की सजा जो वो काट के आए थे जेबीटी जो शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में, उस समय भी मेरे मित्र जो योग्य उम्मीदवार थे उनकी जगह अपने चहेते, अपने रिश्तेदार, अपने कार्यकर्ता जो अयोग्य व्यक्ति थे उनको लगाने के कारण जो योग्य व्यक्तियों की सूची को फाड़ करके उनके अधिकारियों ने खुद कहा कि योग्य व्यक्ति की सूची फाड़ी, अपने रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं की सूची बनाई और अयोग्य व्यक्तियों को वहां पे सिलेक्ट कर दिया। तो उसकी सजा वो पहले काट के आए थे। कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी उन्होंने, कोई वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, उनको सजा मिली है उनके पाप के कारण। और आपने जो 3206 जेबीटी के टीचर जो योग्य बच्चे थे उनको नहीं लगाया था। मैं तो बार बार ये चीज कहता हूँ अमित जी कि जब वो जेल से आए थे उनको सबसे पहले उनके घर जाके माफी मांगनी चाहिए थी, पाम पकड़ करके सबसे माफी मांगनी चाहिए थी कि मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हुआ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने योग्य बच्चों की जगह अयोग्य बच्चों को लगाया। और उनको कंडेला कांड के अंदर जिन किसानों पर गोली चलवाई, जिनको मरवाया, उनसे भी घर घर जाके ओम प्रकाश चौटाला जी को माफी मांगनी चाहिए थी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैं घमंड और अहंकार में था कि मैंने किसानों पर गोली चलवाई, किसानों को मरवाया। और देखिए आज देखिए क्या हालत है इनकी। यहाँ मेरे भाई प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनका रस्सी जल गई अमित भाई, लेकिन बल नहीं गया है। आज भी घमंड में अहंकार में चूर है। भले ही इनको बहुजन समाज पार्टी से कम वोट मिलती हो, भले ही इनकी 2019 के लोकसभा विधानसभा में अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त हो जाती हो, भले ही पिछले 15 साल से जनता इनको बुरी तरह से रिजेक्ट कर रही हो, भले ही ओम प्रकाश नहीं, मैं ये कह रहा हूँ विजेंद्र जी, भाई ये करप्शन का मामला है। विजेंद्र जी मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये करप्शन का मामला है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई करप्शन अब नहीं हो रहा है, तो ये भी तो, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी पार्टी बार बार ये कहती है कि आपकी सरकार भी इस बात को कहती है कि करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तो मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता है कि आपको भी अभी बहुत काम करने की जरूरत है? देखिए अमित भाई, बिल्कुल हमें बहुत काम करने की जरूरत है और हमारे किसी भी नेता ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है। बिल्कुल सही बात है। भ्रष्टाचार को खत्म करने का हमारा संकल्प है और जो भी आज गलत करता है उसको हम जेल पहुंचाने का काम करते हैं। पिछले 1 महीने के अंदर विजिलेंस ने 22 बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार के कारण पकड़ा है, उनको हमने जेल भेजने का काम किया है। अगर कोई गलत करेगा तो उसकी जगह जेल है, कानून उस पर काम करेगा। हमारे नेता ईमानदार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ईमानदार है, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। हमारा संकल्प है अमित भाई कि हम ईमानदारी से काम करें और आज सरकारी नौकरी से लेकर के तमाम जो हमारे अधिकारी हैं उन सब के अंदर हमने पारदर्शिता लेके आए हैं, हम लोग ईमानदारी लेके आए हैं। आज ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हमने विभागों के अंदर लागू की है, पैसे देकर नहीं कराने के पड़ते काम, लेकिन ये दावा कोई नहीं करता। हम अरविंद केजरीवाल जी की तरह ये झूठ नहीं बोल सकते कि 10 दिन के अंदर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो गया और मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में फिर जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ, विजय जी मैं आऊंगा आपके पास, विजय जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, ठीक है कृष्ण जी। 90 से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, 90 से 95% तक हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को हमने कम किया है, ये दावा मैं कर सकता हूँ। और हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, हमारे नेता ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर इनेलो पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हमारी सहानुभूति है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें ना करें मेरे मित्र, क्योंकि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, आपके पल्ले कुछ है नहीं। इस बार तो आपको नोटा से भी कम वोट मिलेंगे। आपका मुकाबला नोटा के साथ में है कि नोटा ज्यादा वोट लेता है या इनेलो ज्यादा वोट लेती है। मैं तो शुभकामना देता हूं कि आप विपक्ष में रहो, और विपक्ष हम चाहते हैं अमित भाई मजबूत रहे, क्योंकि कांग्रेस वाले हमेशा कहते हैं कि इनेलो बीजेपी की भी टीम है, इनेलो वाले कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की भी टीम है। ये दोनों मिलकर तय करें कि बी टीम है कौन सी। लेकिन मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जरूर ओम प्रकाश चौटाला जी बुजुर्ग नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन जो उन्होंने पाप किए, मैं फिर कहता हूं, वो पाप उनको भुगतने पड़ रहे हैं। और जो यहाँ पे प्रवक्ता, जो यहाँ पे जो एडवोकेट मैडम बैठी हुई है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो निष्पक्ष नहीं। विजय जी मुझे ऐसा लग रहा है जो एडवोकेट मैडम ने ऐसा कुछ नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं। मुझे लगता है टीना जी ने वो बोला था, टीना करमबीर जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने टीना जी को एडवोकेट बताया? हाँ, उन्होंने तो सिर्फ कानूनी जानकारी दी है इस मामले में, कानून क्या कहता है, क्या आने वाले समय में हो सकता है, ठीक है। जो दोषी है उसके पास क्या राइट है, उसकी बात उन्होंने की है। मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसी कोई बात की है।
नहीं मैं देखिए, जो मैडम अभी बोली थी, एडवोकेट जो मैडम थी, उन्होंने तो बिल्कुल सही कानून की जानकारी दी थी, लेकिन जो टीना मैडम थी, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, उनकी गलत जानकारी है। वो ये कह रही है कि ये मामला वो बीजेपी को ब्लेम कर रही थी, जबकि 2006 का मामला है, कांग्रेस सरकार थी उस समय। 2010 में कांग्रेस सरकार थी जब चार्जशीट हुई थी, और उन्होंने अजय चौटाला को बचाव के लिए जो बोला कि उनको क्यों नहीं नाम आया, तो मैं बता दूं उनका मामला अलग से चल रहा है, उसकी तारीख लगी हुई है मैडम। ठीक है, टीना मैडम को कह रहा हूं मैं। आ रहा हूं विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कृष्ण जी देखिए, झटका तो है, आप मानिए या मत मानिए वो बात अलग है, ठीक है। अभय सिंह चौटाला, इससे पहले अगर ओम प्रकाश चौटाला जेल में बंद थे तब अभय सिंह चौटाला ने मोर्चा संभाला हुआ था, वो लगातार पार्टी को किस तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन देखिए भाई, आपके बुजुर्ग नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, तो मनोबल तो डाउन होता है। और वो भी ऐसे समय में यह फैसला आया है जब निकाय चुनाव होना है, निकाय चुनाव की आप तैयारी कर रहे थे, उसके बाद 2024 के चुनाव में आपको जाना है। ऐसे समय में आरोप लगना, उसके आरोप तो हालांकि पहले से लग रहे थे, उसके बाद सिद्ध हो जाना, सिद्ध होने के बाद सजा हो जाना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर मामला बन जाता है। और मैसेज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पब्लिक में सही नहीं जाता इसका। कृष्ण जी, कृष्ण जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आपने म्यूट कर रखा है मुझे लग रहा है। चलिए दुरुस्त करते हैं इसको, ठीक करते हैं, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। टीना जी आप बोलिए, टीना जी आप बोलिए। सर, ये जो विजेंद्र जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, तो इन्हीं की सरकार में अभी कुछ दिन पहले जो HSSC के थ्रू 5000 भर्ती, क्लर्क भर्ती घोटाला सामने आया, उन छात्रों के साथ क्या होगा। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं यहाँ कि इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, इनसे पूछिए जब इनके साथ जब संवैधानिक गठबंधन करते हैं, जब ये जेजेपी के साथ, तो ये भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है, इसमें जो डाल दिए जाएंगे वो सब करप्शन से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि ये नाम तो अजय चौटाला का भी था, सुप्रीमो है वो जननायक लोग पार्टी के, उनका नाम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, कि उनका नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे सिर्फ अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला या हमारी कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलेंगे। ये खुद तो इतने साफ सुथरे धुले हुए लोग हैं जो इस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हैं। दूसरा, मैं इनको यही कहना चाहती हूँ कि जो ये फैसला, जो आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि जो ये फैसला हुआ है, ये कितना दुखदायी है कि एक 87 वर्ष का व्यक्ति जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करता है जेल में रहते हुए, तो ये अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक प्रेरणा स्वरूप था कि ऐसा उन्होंने कदम उठाया कि उसके बाद आप देखिए कि उनके 90% डिसेबिलिटी थी। तो अगर कोर्ट अगर उनको रियायत देता तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती कि उनको इस बुजुर्ग उनकी एज को देखते हुए मुझे ये लगता है कि उनको राष्ट्रपति से उनको रियायत या जिस तरीके से उनको अपनी अर्जी देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा है अभय चौटाला जी ने कि वो हाईकोर्ट में लेके जाएंगे इस फैसले को, तो मेरा तो यही कहना है कि उनको रियायत दी जानी चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी उनको पूरी सहानुभूति रखती है, क्योंकि देखिए प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो उनके लिए। और आप बीच में मत बोलिए विजेंद्र जी, क्योंकि आप जब बोल रहे थे पूरा वो बोल तो नहीं रहे, वो बोल नहीं रहे, लेकिन आपकी बात पर हंस रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगा, हाँ विजेंद्र जी एक मिनट। लेकिन टीना करमबीर जी, भाई ओम प्रकाश चौटाला के प्रति आपकी सिंपैथी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार के प्रति किसी तरह की कोई सिंपैथी होगी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, क्या समझी नहीं मैं, भ्रष्टाचार का क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं आपसे, कोर्ट का आदेश गलत है क्या मैडम? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं टीना जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ओम प्रकाश चौटाला के प्रति आपकी सिंपैथी हो सकती है, लेकिन जो चार्जेस उनके ऊपर लगे, जो आरोप उनके ऊपर सिद्ध हुए, उसके बाद सजा का जो ऐलान हुआ है, तो करप्शन के जो चार्जेस हैं, तो उसको लेकर तो कांग्रेस पार्टी कभी समर्थन उसका करेगी नहीं, या करोगे आप? मैं यही जानना चाह रहा हूँ। नहीं, उसका समर्थन हम क्यों करेंगे? वो तो हम कह रहे हैं कि वो सारा पैसा जो जनता का है उसका हम क्यों समर्थन कर रहे हैं? हम उनकी उम्र को देख के कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि अगर आय से अधिक संपत्ति रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट उनको सजा भी मिलेगी उस पर। ऐसा मैंने ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ उनकी एज के ऊपर कहा है, मैंने ये नहीं कहा क्योंकि हम लोग समर्थन कर रहे हैं उस चीज का। आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं, मैंने ये कहा था। चलिए ठीक है, उम्र के हिसाब से कृष्ण जी, विजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड में आ रहा हूँ। कृष्ण जी से मैं सवाल कर लेता हूँ। कृष्ण जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ आ रही है। आप बोलिए, बीच में पता नहीं आपकी आवाज कैसे चली जाती है, और थोड़ा सा आप आगे, हाँ हल्का सा आप आगे आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विजेंद्र जो है, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है।
हमारा सबसे ज्यादा हमारे बीच में बोल रहा है, ज्यादा समझदार मुझे लगता है कि यही है, और सब जो है कि बिना तैयारी के जो है कि डिबेट के अंदर आए हैं। और जो दूसरा कि मैं इस भाई से पूछना चाहता हूं कि जब 87 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल के नेतृत्व के अंदर सरकार बनी जी, तो आप लोग कहां पर थे? उसके बाद 89 के अंदर राष्ट्रीय मोर्चा की बनी तो आप लोग कहां पर थे? आप किसके सहारे आज आप ये बातें बोल रहे हैं? और दूसरा, आज भी आप उसी के परिवार के एक सदस्य को लेकर के जो है कि सरकार बना रहे हैं। यानी उसके दाएं और बाएं जो है कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी और दूसरे जो है कि दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर के आप हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार को चला रहे हैं, और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बोल रहे हैं। तो आपकी पूरी सरकार जो है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आप कहीं पर भी जो है कि किसी भी प्रकार का जो है कि आपका न्यायिक जो है कि मामला नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि ठीक है भाई, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन 87 वर्ष की उम्र के अंदर कैद होना तो कहाँ मानवता है? दूसरा जो है कि वो पूर्ण रूप से जो है कि 90% वो दिव्यांगता है, यानी वो अपंगता में है, तो मानवता कहां पर है? और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है कि आप टीना जी को भी जो है कि घेर रहे हैं, उधर हमारी बहन जी बैठी हैं तो उनको भी आप घेर रहे हैं। तो दूसरा जो है कि आपका जो करनाल के अंदर जो है कि अभी एक डीएसपी ने जो है कि जो हमारा उसका अभी एक अधिकारी को जो है कि पकड़ा गया, और उसका एक प्रमुख अधिकारी को जो है कि आपने ट्रांसफर करके दूसरे जिले के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। आप तो जो है कि अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को जो है कि संरक्षण दे रहे हैं आप लोग तो। और बड़े पैमाने पे करनाल के अंदर फूड एंड सप्लाई के अंदर अरे शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला इतना बड़ा पैमाने के ऊपर हुआ, तो क्या है, कहां है आपकी सरकार? क्या कर रहे हैं आप सरकार में? आप कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जब सरकार रही है तो अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी जो इतने बड़े पैमाने पे जो है कि गड़बड़ करते थे। और आज आपकी नाक के नीचे आपके मिली भगत से जो है कि ये काम जो है कि तमाम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, चुनाव अभी स्थानीय निकाय चुनाव है, लेकिन हम चुनाव के अंदर हम देखेंगे आपके कहां से जीत पाएंगे। जनता जानती है, जनता के साथ आप लोगों ने क्या किया है, किसान आप लोगों ने क्या किया है, मजदूरों के साथ आप लोगों ने क्या किया है। यानी 100 किलोमीटर जो है कि पैदल चल करके मजदूर जो है कि अपने प्रदेश के अंदर पहुंचा है। तो जनता सब जानती है, जनता आपसे बदला लेगी, और आपका भी हिसाब जो है कि जनता के ही सामने होगा। ठीक है बिजन जी, बोलिए। मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे डॉक्टर शालिनी जी के पास जाना है। मैं बताना चाहूंगा मेरे मित्र को कि जो है कि इनके ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो गलत काम किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, उसकी सजा वो भुगत रहे हैं, उसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है। और यहाँ पे टीना जी ने जो बात कही, मैंने पहले जो बातें कही थी वो टीना जी को जवाब देते हुए कही थी। एडवोकेट मैडम ने तो अपना पक्ष सही रखा था। टीना मैडम को शायद मुझे ध्यान नहीं है, वो जिस तरह से बात कर रही है उनकी बातों से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ अमित भाई। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी का बचाव किया, तो क्या वो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है? दूसरा, उन्होंने जो बात कही, ये जो मामला हुआ था, टीना मैडम आपने जवाब नहीं दिया कि 3 अप्रैल 2006 का मामला है ये। उस समय किसकी सरकार थी हरियाणा प्रदेश के अंदर? किसकी सरकार थी 2006 में? जरा बताइए टीना मैडम। जब ये मुकदमा हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो इसके लिए दोषी कौन है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जब 2010 में मैडम इसमें चार्जशीट हुई थी इस मामले में, उस समय किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी मैडम। और जब ये जेवीटी जो शिक्षक भर्ती घोटाला था, उसमें सजा काट के जब ओम प्रकाश चौटाला जी आए थे, तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने बार बार किसका नाम लिया? कांग्रेस पार्टी का नाम लिया कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने फंसाया। इस मामले के अंदर भी अभय सिंह चौटाला जी बार बार किसका नाम ले रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं। तो आज ओम प्रकाश चौटाला जी बुजुर्ग व्यक्ति, 87 साल की उम्र में 90% दिव्यांग व्यक्ति अगर जेल में गए हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके शासनकाल के अंदर उनको ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, चार्जशीट हुई, पहले भी जेल कांग्रेस पार्टी ने उनको कराई, अब फिर से कांग्रेस पार्टी ने उनको जेल कराई है। और अब जनता की सहानुभूति लेने के लिए जानबूझकर ये लोग ड्रामा कर रहे हैं कि देखिए जी हम तो नहीं। लेकिन बिजन जी, अब तो भाई सवाल तो आप भी उठा रहे हैं कोर्ट के फैसले पर। अगर आप ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने जेल कराई है उनको, तो जेल तो अदालत ने कराई है ना, कांग्रेस पार्टी का कहां रोल रह गया इसमें? अमित भाई इसका मतलब तो सवाल आप भी खड़ा कर रहे हैं भाई। आपने कहा ना, अभी आपने कहा कांग्रेस पार्टी ने उनको जेल कराई, तो जेल तो अदालत ने कराई है, कांग्रेस पार्टी का कहां रोल है इसमें?
मैंने क्या बोला अमित भाई, मैंने ये बोला कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने और अभय चौटाला जी ने ये सब स्वयं कहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। मैं ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी को कोट कर रहा हूं कि उन दोनों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की मिली भगत के कारण उनको जेल हुई है। ये मैंने नहीं कहा, ये अभय चौटाला जी ने कहा है और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है। मैं तो अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं और ये मानता हूं कि जो भी गलत करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता है, उसको जेल में जाना पड़ेगा। और जहां तक मेरे मित्र ये इनेलो वाले जो बात कर रहे थे, इनेलो वाले साथी की हम चुनाव में देख लेंगे, अरे भैया आपको चुनाव में उम्मीदवार तो मिलते नहीं है, आपको जींद के अंदर उपचुनाव हुआ था, उम्मीदवार मिला नहीं, आप उतार दिया भाई माधुगढ़ के अंदर, हमारा तो कैंडिडेट भी आ गया। आप बताएं आपने कौन सा कैंडिडेट किस क्षेत्र से उतारा है? आपका संगठन नाम का कोई चीज नहीं, आप बताइए। 90 सीटों में से ले देके हम तो तैयार है, आज भी हमारा निश्चित के अंदर मीटिंग था और नारायणगढ़ के अंदर हमारा कल मीटिंग था। आप लोग जीत पाते हैं, आपके पास संगठन है नहीं, हम चुनाव के लिए तैयार है। ये आपकी चलिए मैं लौट रहा हूँ सर, आप दोनों के पास में लौट रहा हूँ। डॉक्टर शालिनी जी मैं आ रहा हूँ सर। इतने अगर किसान विजय जी मैं लौटूंगा आपके पास, कृष्ण जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, टीना जी आ रहा हूँ, मैं 15 साल आप तीनों के पास आ रहा हूँ मैं। आपको रिजेक्ट कर रखा है जी। डॉक्टर शालिनी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 4 साल की सजा हुई है ओम प्रकाश चौटाला को, तो कानून के मुताबिक एक ये भी है कि अगर किसी भी नेता को एक, आप ज्यादा बेहतर जानकारी इस बारे में दे पाएंगे कि इतने साल से ज्यादा की सजा अगर होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, चुनाव वो नहीं लड़ सकता है, ऐसा कोई एक होता है क्राइटेरिया, तो वो भी थोड़ा सा मुझे बताइए कि अगर 4 साल की सजा यहाँ पर हुई है ओपी चौटाला के लिए, तो कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी मुश्किल उनके लिए अगर उनके राजनीतिक करियर के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए बहुत क्लियरली कोर्ट्स ने ये डिसाइड कर दिया है कि अगर आपके ऊपर कन्विक्शन चार्जेस हैं और अगर आप जेल टर्म सर्व कर रहे हैं, नॉर्मली अगर आप जेल टर्म सर्व कर रहे हैं तो उस वक्त अधिकार होता था सिटीजन को कि वो कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन जैसे हमने जयललिता के केस में देखा था, जो चीफ मिनिस्टर थी कर्नाटका की, उनके ऊपर भी डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस हुआ था, उनको भी स्पेशल कोर्ट ने इसी तरीके से उनके ऊपर फाइन किया था 100 करोड़ रुपए का, उनको भी जेल की सजा सुनाई थी और उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अपील रिजेक्ट की तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल जरूर दी थी जी। लेकिन उसके बाद बीच में जयललिता चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुई थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो इलेक्शन जो थी उसको रद्द कर दिया जी और उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। और उसके बाद इवेंचुअल जो डिसीजन हुआ था, फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का यही था कि जयललिता जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो उनके अकम्प्लिसेस थे, उनके साथी जो थे शशिकला वगैरह, उनको भी कन्विक्ट किया गया था और जब वो कन्विक्ट हुए थे इस केस में, उसके बाद उनकी चीफ मिनिस्टरशिप की चांसेस या उनकी कैंडिडेसी सब रद्द कर दी गई थी। तो इसके डेफिनेटली पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत हैं ओपी चौटाला के लिए जी। लेकिन अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से आप पूछें तो इस वक्त एक उनके उम्र को देखते हुए चीफ मिनिस्टरशिप की उनकी या इलेक्शंस के लिए उनको अगर वोटिंग की उनको इलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, मैं इसको भी बहुत ब्लीक मानूंगी जी। बिल्कुल। टीना जी बोलिए। सर पहले तो मैं विजय जी का जवाब देना चाहती हूँ कि अभी यहाँ आने से पहले मैंने एक इंटरव्यू सुना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, कुछ साल पहले का इंटरव्यू। उन्होंने साफ साफ कांग्रेस को दोष नहीं दिया, उन्होंने भाजपा को दोष दिया, ये उनके खुद के शब्द है। तो उनपे आप कांग्रेस पार्टी पर तो उंगली उठाना बंद कर दीजिए क्योंकि उन्होंने ये उनके खुद के शब्द है, आप जाके सुन भी लीजिए। ये मामला कब का है? नहीं, एफआईआर दर्ज तो आपके समय में हुई है ना इस मामले में। सीबीआई ने एफआईआर जो दर्ज की थी वो तो आपके समय में की थी ना टीना जी? किसकी सरकार थी? 2006 में 2010 में चार्जशीट हुई थी, किसकी सरकार थी? जेबीटी शिक्षक घोटाला में जब इनका केस दर्ज हुआ था किसकी सरकार थी? बताइए मैडम, जवाब दीजिए। आप ही जवाब दे लीजिए, बीच में क्यों बोल रहे हैं फिर आप? चलिए तो सुन लीजिए कोई बात नहीं। ओम प्रकाश चौटाला जी जब ये कह रहे हैं तो ये किसी वजह से ही तो बोल रहे हैं। उन्होंने साफ ये कहा कि जो राजनीतिक जमीन है भाजपा को नहीं, जैसे वो चुप हो जाएंगे उसके बाद में आ रहा हूँ आपके पास, जवाब आपसे लेता हूँ मैं। हाँ बोलिए आप, टीना जी बोलिए।
2006 में किसी सरकार थी मैडम? वो तो मैंने पूछ लिया विजय जी उनसे, मैंने पूछ लिया। हरियाणा के अंदर अरे जवाब तो लीजिए। भाजपा को जो जमीन थी वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा दी गई, उनका कहना ये था। तो ये बार बार जो इतना ज्यादा अब ये बोल रहे हैं, टीना जी ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, बार बार यही कहा गया, चाहे वो जेजेपी के नेता हों या इनेलो के नेता हों, उनकी ओर से यही कहा गया कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। वो इसको कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और उसकी वजह से ये सब कुछ आज हो रहा है। ये बात तो सच है। ये अगर विजय जी इस बात का दावा कर रहे थे, बात बिल्कुल सही है, ये तो हमने भी सुना है। अगर ऐसा होता तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खुद ये बात बोलते। ये जो अभी नेहरा जी बोल रहे हैं, कितनी बार बोला है कितनी बार अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला ने? मैं वीडियो सुनाऊंगा आपको, तसल्ली हो जाएगी। वीडियो सुनाऊं क्या? अब आप मुझे बताइए कि अगर अजय चौटाला जी जो कि सुप्रीमो हैं जननायक पार्टी के, तो आप उनकी पार्टी पहले मैडम जो मामला पार्टी बताते हैं ना अपने आप को। मैडम 2006 में किसी मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार जवाब ले लीजिए। आप बताइए, आप भी तो उन लोगों के साथ ही गठबंधन। विजय जी आप चुप होंगे तभी तो वो जवाब देंगी, आप उनको बोलने कहाँ दे रहे हैं? आप चुप होंगे तभी तो वो जवाब देंगी। भाई जवाब दें कहां से? वो आप थोड़ा सा बोलती हैं, आप बीच में बोलने लगते हैं। माफी तो मांगे। 2006 में अगर आपने कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझ के एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर मुकदमा करवाया, 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चार्जशीट कराई उनके ऊपर, तो माफी मांगी है कांग्रेस पार्टी। आज ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, तमाम इनेलो के नेता कहते हैं कांग्रेस का षड्यंत्र था। मैं नहीं कहता, वो कहते हैं। तो आप माफी मांगिए उसके लिए। एक बुजुर्ग आदमी को जेल भिजवा दिया आपने, बताइए। ये ओपी चौटाला जी के मुताबिक बता रहा हूं मैं, मेरे मुताबिक नहीं। मैडम वर्तमान में किसकी सरकार है? वर्तमान में कांग्रेस की सरकार थोड़ी है। वर्तमान में किसकी सरकार है? वो 10 साल की सजा काट चुके हैं सर, वो 10 साल की सजा काट चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आप होमवर्क करके नहीं आए, 10 साल की सजा वो पहले काट चुके हैं। तो वो अब आप तो वो तो अलग मामला था ना टीना जी, वो मामला अलग था। मैडम आप धन्य है, बहुत तैयारी के साथ आई है, पहली बार शायद डिबेट में आई है, वो अलग मामला है मैडम। पहली बार तो नहीं आई है विजय जी, ये आरोप नहीं मानूंगा मैं आपका, पहली बार नहीं आई है वो, इससे पहले भी कई बार आ चुकी हैं, डिबेट में बैठती है मेरे साथ, ऐसे मत बोलिए आप। चलिए नहीं इस बात को नहीं मानूंगा मैं। मैंने देखिए मैडम का मैं सम्मान करता हूँ, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ, वो जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मैडम अलग था, जिसमें 10 साल की सजा उन्होंने काटी थी। ये मामला अलग है आय से अधिक संपत्ति का, ये अलग मामला है मैडम। नहीं वो मैंने बता दिया उनको। विजय जी मैं आ रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। हाँ बोलिए आप। देखिए सर, मैं भाई विजेंद्र हमारे में ज्यादा एग्रेसिव होकर के बोल रहा है, और दूसरा जो कि भाई विजेंद्र जी से मैं कहना चाहूंगा, ये एक राजनीति है, झूले के समान है। लेकिन आज आपको झूला ऊपर होगा, दूसरा कहीं नीचे होगा, लेकिन वो नीचे वाला झूला ऊपर भी जाएगा। आप 2009-10 के चुनाव की आप लिस्ट उठा करके देखें, आपकी औकात क्या थी, आपकी पार्टी की औकात क्या थी। लेकिन आप जुमलेबाजी करके, झूठ बोल करके जो है कि आज आप सत्ता आप लोगों ने ली है और जनता परेशान है। आज का जो है कि युवा वो परेशान है, व्यापारी परेशान है। लेकिन आपको सीख लेनी चाहिए उस शेठ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से। लेकिन अतीत में क्या हुआ कृष्ण जी, अतीत में क्या हुआ, उससे ज्यादा तो फोकस आपका ये रहना चाहिए ना कि भविष्य में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। और दूसरी बात है कि अभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला शेर के जो है कि सिपाही जिंदा है और पार्टी बड़ी मजबूत है, और आप समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और हम कहां पर खड़े हैं। आप बहुत ज्यादा बोल रहे थे, आप कहा कि आपके नीचे जमीन नहीं है। अरे हम तो जमीन पर ही हैं, आप लोग ही आकाश के अंदर उड़ रहे हैं, हवाई के अंदर उड़ रहे हैं आप लोग। थोड़ा आप अपने अंदर झांक करके देखें पहले हम क्या है। लेकिन आज भी आप बेशक क्योंकि सारे जो है कि सरकार को चला रहे हैं आप लोग। और दूसरी बात ये है कि ये राजनीति है, और राजनीति को जो है कि आप सही मायने से समझ करके जो है कि आज आप हमारे वकील साहब को भी जो है कि ऐसी आप बातें बोल रहे हैं कि वो उनको पता ही नहीं है, वो इनेलो की तरफ से है, वो किसकी तरफ से है। टीना जी के बारे में बोल रहे हैं, वो किसकी तरफ से
चौधरी प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि उसको स्वीकार किया है और कोई किसी प्रकार की जो है कि आनाकानी नहीं की है। हम उसको स्वीकार करते हैं और अब भी हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के और चौधरी देवीलाल जी के सम्मान के अंदर मैदान में डटे हुए हैं। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हर समय हमारा कार्यकर्ता जो है मजबूती के साथ जो है कि वो खड़ा है और चुनाव की हमारी पूर्ण रूप से तैयारी, हमारा संगठन जो है कि आपकी पार्टी से ज्यादा मजबूत है। मैं जवाब दे दूं अमित भाई? हाँ बोलिए, आप बोलिए बोलिए बोलिए। अमित भाई देखिए, तो मैं इनेलो के अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि मैंने पहले कहा मेरे मित्र कि ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बुजुर्ग नेता हैं और दिव्यांग भी हैं। इस नाते उनका पहले से मैं आपको बता दूं हम सम्मान करते हैं और हमारी सहानुभूति आपके साथ है। लेकिन जहां तक आपने जो बात की कोर्ट का जो विषय है मेरे मित्र, कोर्ट का निर्णय है, उसका हम स्वागत करते हैं। कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो सोच समझ के दिया है। बहुत पुराना ये मामला है, 2006 में मुकदमा दर्ज हुआ था, 2010 में चार्जशीट हुई थी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और मैं इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि सब लोग बड़े दुखी हैं, मेरे मित्र राजनीति के अंदर चुनाव एक पैमाना होता है और अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें 4 राज्यों में जनता के, किसान के, युवा के आशीर्वाद से, महिलाओं के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से हमने सरकार बनाई है। और 2014 के बाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरे भाई जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं, चाहे 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, फिर विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जींद का उपचुनाव हो जहां पे आपकी जमानत जब्त हो गई थी, आपको नोटा से भी कम वोट मिली थी, उसके बाद चाहे नगर निगम के चुनाव हो, नगर पालिका परिषद के चुनाव हो, पंचायत से लेकर। लेकिन विजन जी वो ताल ठोक रहे हैं, निकाय चुनाव के ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं निकाय चुनाव पता चल जाएगा आपको। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम बचा है। डॉक्टर शालिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि इनेलो पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है, अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि हम इसको हाईकोर्ट में चुनौती देंगे इस फैसले को, क्योंकि कानून का जानकार होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा करना चाहिए इनेलो पार्टी को या ओम प्रकाश चौटाला के जो वकील हैं, जिससे वो राहत की उम्मीद जो कर रहे हैं हाईकोर्ट से वो उनको मिल सके। क्या सलाह होगी आपकी? शालिनी जी आवाज नहीं आ रही आपकी भी। आज हो क्या रहा है, मतलब लगता है ये चाहता है आपका चैनल की मैं बात करूं अपनी। नहीं ऐसा नहीं। एक मिनट बस, टाइम बचेगा तो मैं लौटूंगा आपके पास ना। हाँ शालिनी जी बोलिए, मेरा सवाल सुन लिया आपने? जी हाँ जी, मैंने सवाल सुन लिया। बोलिए आप बोलिए, नहीं तो आपकी इंतजार कर रहे हैं विजयन जी कि अगर आपकी आवाज ना आए तो मैं बोलूं। चलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैडम ने बड़े अच्छे से कानूनी पक्ष रखा है वैसे अमित जी। ठीक है, बोलिए। तो देखिए, उनके जो एडवोकेट्स हैं उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी और मेरा मानना है बहुत ही काबिल एडवोकेट्स होंगे जिन्होंने इतने साल तक केस लड़ा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे जो लगता है, देखिए केस बहुत, सीबीआई ने इस पे बहुत इंक्वायरी की है, बहुत लंबा केस चला है, तो केस काफी वाटर टाइट हो। उनकी डिसेबिलिटी को लेकर कंपैशनेट ग्राउंड्स पे उनकी सजा कम कराने की बात होगी। और जो उन्होंने अभी 10 साल की आ रहा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, पहले ही वो भुगत चुके हैं, उसको लेके उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे और उनकी उम्र को देखते हुए और उनकी डिसेबिलिटी को देखते हुए ही हेल्थ ग्राउंड्स पे ही प्ली रखी जाएगी मेरे ख्याल से। और कोर्ट अगर डिसीजन देगा तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर उसको कम करेगा, वो कोर्ट का अपना निजी फैसला हो। ठीक है विजयन जी, जल्दी से 10 सेकंड है, सिर्फ 10 सेकंड में बात पूरी करनी है। हाँ देखिए अमित जी, मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, उसका हम सब सम्मान करते हैं। और आने वाले समय के अंदर भी, अभी जैसे मेरे मित्र इनेलो वाले कह रहे थे कि अभी इनके पास एक शेर है, तो अभी तो उस शेर का नंबर भी आ सकता है पिंजरे के पीछे जाने का। ऐसे अभी संपत्ति का मामला चला हुआ है अभय सिंह चौटाला। ठीक है टीना जी 10 सेकंड जल्दी से। इंतजार कर। ठीक है टीना जी, आ रहा हूँ मैं, एक मिनट एक करके जल्दी से, समय नहीं मेरे पास। टीना जल्दी से। आप लोगों ने भ्रष्टाचार करके पैसे कमाए हुए हैं। और जहाँ तक टीना मैडम की बात है, देखिए विजयन जी आपने ठान लिया है, आप किसी को बोलने नहीं देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। टीना मैडम की बहादुरी की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम होता है, फिर भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष को उन्होंने रखा है। क्योंकि कांग्रेस ने गड्ढे इतने खोदे हुए, इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का कोई पक्ष रखे अपने आप में बहुत मजबूत बात है। और वो मजबूत काम टीना जी ने किया। लेकिन टीना अरे सर 1 मिनट हो गया आपको, मैंने 10 सेकंड दिए थे सिर्फ। विजयन जी सिर्फ 10 सेकंड मैंने आपको बोला था। टीना जल्दी से। टीना जी अगर आप इंतजार करेंगे कि विजयन जी रुकेंगे तो वो संभव नहीं है, मुझे लग नहीं रहा है कि वो रुकेंगे। हाँ
बोलिए जल्दी से आप। जिस तरीके से भाजपा शासन में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दुश्मन की तरह मानकर बर्ताव कर रही है, तो जब हमारी सरकार आएगी तो ऐसा इनके साथ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये आरोप आपके ऊपर भी लगते थे मैडम। हाँ कृष्ण जी जल्दी से 10 सेकंड। देखिए जो भाई जितेंद्र जी जो बोल रहे थे और जो है कि बड़ी शालीनता के साथ जो है कि जवाब देना चाहिए, और अभी शेर की बात कर रहे थे तो मैं भाई विजेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, तो इलाहाबाद का चुनाव क्यों नहीं जीता आप लोगों ने? ठीक है, आपके पसीने निकाल दिए थे हमने, पसीने। चलिए मेरे पास समय की कमी है, मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं मैं। डॉक्टर शालिनी जी आपका, विजयन जी आपका, टीना जी आपका और कृष्ण पटेल जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि इनेलो पार्टी का अगला कदम क्या होगा, ओम प्रकाश चौटाला उनके वकीलों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि हम ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती देंगे, वहां से क्या किसी तरह की कोई राहत मिल पाती है और रणनीति क्या रहेगी, इस पर भी नजरें हमारी बनी रहेंगी। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।